कहानी की शुरुआत में हम पॉली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो 32 इयर्स की है और अपना कॉलेज फिर से शुरू करने वाली थी। इसके फोन पे कई सारे मैसेजेस आए जा रहे थे, लेकिन ये उन सभी को इग्नोर करती है। पॉली इतने बड़े घर में अकेले रहती है। पॉली फायर प्लेस के सामने खड़ी होती है, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। वो बाहर आकर देखती है कि एक बूढ़ी औरत उसके घर के बाहर खड़ी है। वो औरत शायद एड्रेस भूल गई थी और बहुत परेशान लग रही थी और उसे ठंड भी लग रही थी। इसी वजह से पॉली उसे घर के अंदर लेती है। वो बूढ़ी औरत उससे बात करने लगती है। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं अब शुरू करने वाली हूँ। ऐसा कहकर वो एक बॉक्स निकालकर पॉली के सामने रख देती है। साथ ही वो पॉली से माफी भी मांगती है और कहती है कि तुम दुखी हो सकती हो, तुम डर सकती हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं बदलता। तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। ये सुन पॉली बहुत ज्यादा डर जाती है और उस बुढ़िया को बॉक्स के साथ घर से बाहर निकाल देती है। कुछ देर बाद वो बूढ़ी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो बॉक्स वही रोड पर छूट जाती है। पॉली अब बहुत डरी हुई थी। वो अपनी माँ को फोन लगाती है और जो कुछ भी हुआ वो उसे बता देती है। पॉली की माँ उसे रिलैक्स करने के लिए बोलती है और कहती है कि शायद वो बूढ़ी बस ऐसे ही कुछ भी अनाप शनाप बोल रही होगी। पॉली उसकी बात मान लेती है और अपने कमरे में वापस चली आती है। वो अपने फोन पर अपनी फोटोज देख रही होती है। तभी अचानक से उसे ऐसा एहसास होता है कि उसकी माँ वहाँ पर है और उसे आवाज़ भी सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो घबरा कर रूम से बाहर निकलकर नीचे की ओर बढ़ती है। वो अपनी माँ को फिर से फ़ोन लगाती है और जो कुछ भी हुआ वो बता देती है। वो अपने रूम में जाकर फिर से चेक करती है, लेकिन इस बार वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसे ऐसा लग रहा था कि वो पागल होते जा रही है। वो फिर से नीचे आकर सोफा पे बैठ जाती है और अपनी माँ से बात कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर वो बॉक्स फिर से दिखता है। वो अब शॉक हो जाती है क्योंकि वो बॉक्स कभी वो अंदर लेके आई ही नहीं थी। वो बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें एक आर ग्लास होता है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुमने उसे चालू नहीं किया है। पॉली अब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने अपनी माँ से उस आर ग्लास के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। वो शॉक होकर उसकी माँ से पूछने लगती है कि आपको ये कैसे पता। तभी उसकी माँ फोन पर हंसने लगती है और उससे कहती है कि पॉली, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम कितनी नासमझ हो। तभी पॉली समझ जाती है कि वो जितनी देर से फोन पर बात कर रही थी वो उसकी माँ थी ही नहीं। फोन पर वो आवाज़ फिर से कहती है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुम मरने वाली हो अगर तुम उस बॉक्स को 3 चीजें ना दो। पहली चीज जिससे तुम्हें नफरत है, दूसरी ऐसी चीज जिसकी तुम्हें जरूरत है, और तीसरी चीज जिससे तुम बेहद प्यार करती हो। और अगर तुम झूठ बोलोगी तो हमें पता चल जाएगा। पॉली अब कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो अपने सिगरेट के पैक को उस बॉक्स में रख देती है और बॉक्स को बंद कर देती है। तभी उसे सांस लेने में परेशानी होती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। वो जमीन पर गिर जाती है और उसके गले में से एक चाबी बाहर निकलती है। वो बॉक्स बंद करने पर उस आर ग्लास में से अब रेत गिरना शुरू हो चुकी थी। शायद पॉली की मौत का खेल अब शुरू हो गया था। ये सीन यही कट होता है और हम देखते हैं कि पॉली एक दूसरे घर में मदद मांगने के लिए पहुंची थी। उस घर की लेडी फोन पर बात कर रही थी। पॉली कहती है कि उसे पुलिस को कॉल लगाना है। वो लेडी पॉली को अंदर बिठा लेती है, लेकिन पॉली को फोन नहीं देती। वो फोन पर बात कर रही थी, तभी वो एक चाकू लेकर पॉली के सामने आती है और उससे कहती है कि देखो ये तुमने मुझसे क्या करवा रही हो। वो उस चाकू को नीचे रखती है और जोर से अपना सर उस पर मारती है और हंसने लगती है। वो पॉली को कहती है कि कोई और तुम्हारी मदद नहीं करेगा। पॉली ये सब देख बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रही थी। वो देखती है कि उस लेडी के गले पर डोंट यू डेयर लिखा था। ये साफ साफ वार्निंग थी कि अगर उसने और किसी से हेल्प मांगी तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। वो वापस से घर आती है और देखती है कि आर ग्लास की रेत गिरना शुरू हो चुकी थी। वो गुस्से में आकर उस बॉक्स को नीचे गिरा देती है, लेकिन वो कुछ ही देर में वापस वहीं आ जाता है। उस सिगरेट के पैक को भी उस बॉक्स ने रिजेक्ट कर दिया था। तभी पॉली का फोन बजने लगता है और वो देखती है कि उसके पापा उसे कॉल कर रहे थे। वो डर के मारे फोन उठाती है तो उसके पापा कहते हैं कि पॉली, ध्यान से सोचो, तुम्हें पता है कि तुम किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करती हो। पॉली बहुत डर चुकी थी क्योंकि उसके पापा कुछ सालों पहले ही मर चुके थे। उसका टाइम भी अभी खत्म हो रहा था। इसी वजह से पॉली वो चाबी उठा लेती है और अपने क्लोजेट में पहुंचती है। वो एक बॉक्स को उस चाबी से खोलती है और अंदर एक लॉकेट निकालती है। वो ये मानती थी कि उसके पापा की डेथ भगवान रोक सकते थे, लेकिन उसके दिन रात प्रे करने के बाद भी उसके पापा नहीं बचे और इसी वजह से वो भगवान से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी।
वो अब यहाँ से बाहर निकल रही थी, तभी उसके पापा की शक्ल का एक मॉन्स्टर वहाँ उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो जैसे तैसे कुछ भी करके वहाँ से बाहर निकल आती है और वो लॉकेट अब उस बॉक्स में रख देती है। वो बॉक्स इसे एक्सेप्ट कर लेता है। आर्गलास की रेत शिफ्ट हो जाती है और पॉली का टाइम फिर शुरू होता है। अब उसे उस बॉक्स में कुछ ऐसी चीज़ रखनी थी जिसकी उसे ज़रूरत है। तभी पॉली को अपनी खुद की आवाज़ सुनाई देती है। वो आईने के पास आती है तो देखती है कि उसका खुद का रिफ्लेक्शन उससे बात कर रहा था और उसके हाथ में एक कटर भी था जो वो उस मिरर पे ज़ोर ज़ोर से मारे जा रही थी। वो रिफ्लेक्शन अपना सर मिरर पे भेड़ देती है। तभी पॉली देखती है कि उसके हाथ में वो कटर आ चुका है। वो डर के मारे पीछे गिर जाती है। वो उस कटर को देखती है और समझ नहीं पाती कि इसका आखिर काम क्या है। तभी उसे उसकी बहन का कॉल आता है। उसकी बहन उससे कहती है कि तुम कहाँ हो, मैं कब से तुम्हें फ़ोन लगा रही हूँ। पॉली को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसकी बहन है, क्योंकि अब तक उसे सभी कॉल्स उस बॉक्स की वजह से ही आ रहे थे। तभी उसकी बहन कहती है कि तुमने मुझे फ़ोन करके परेशान कर दिया था। कुछ देर पहले तुमने फ़ोन पे मुझसे कहा कि मेरी बेटी एली को कुछ होने वाला है। पॉली अपनी बहन से कहती है कि उसने ऐसा कोई भी कॉल नहीं किया था। तभी उसकी बहन कहती है कि वो पॉली की कार को देख सकती है और अच्छा हुआ तुम वहीं आ गई। पॉली डर जाती है और उससे कहती है कि मैं वो नहीं हूँ, मुझे अंदर मत आने देना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और उसकी बहन ने कॉल कट कर दिया था। पॉली अब जल्दी से अपने घर के बाहर निकलने का ट्राई करती है, लेकिन वो जैसे जैसे दरवाज़ा खोलते जाती है वो दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगता है। उसे पता था कि उसकी बहन की जान खतरे में है, लेकिन पॉली वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रही थी और साथ ही कोई खिड़की भी नहीं खुल रही थी। उसका टाइम भी ख़त्म होने वाला था और अब वो सोचने लग जाती है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी उसे ज़रूरत है। तभी अचानक से टीवी ऑन हो जाता है और वो अपनी बहन की बेटी एली को देखती है, जहाँ पर पॉली उसके पैरों की उंगलियों के साथ खेल रही थी। उसे पता लग जाता है कि वो बॉक्स उसकी पैर की उंगली मांग रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन उसकी बहन की जान बचाने के लिए वो अपनी उंगली उस कटर से काट देती है और उसे उस बॉक्स में रख देती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पता चलता है कि बॉक्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तभी उसे आईने में अपना रिफ्लेक्शन फिर से दिखता है जो उससे बात कर रहा था। पॉली अब गुस्से में आकर पूछती है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। तभी टीवी पर उसे दिखता है कि एली उसे अपने हाथ की उंगली दिखा रही है। पॉली को समझ आ जाता है कि बॉक्स ने उसे ट्रिक किया है। वो अब अपने हाथ की उंगली काट कर उस बॉक्स में रख देती है और इसे वो बॉक्स एक्सेप्ट कर लेता है और जल्द ही वहाँ का दरवाज़ा भी खुल जाता है। पॉली अब जल्दी से उसकी बहन के घर पहुँचती है। वो बेडरूम में पहुँचकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन और एली दोनों ही जिंदा नहीं हैं। ये देख के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो एली को गले लगा लेती है। वो जब नीचे पहुँचती है तब घर के सभी फोन्स और टेलीफोन्स एक साथ बजने लगते हैं। वो एक फ़ोन उठाती है तो उसे एली की आवाज़ सुनाई देती है। एली उससे कह रही थी कि पॉली आंटी, आपने मुझे मार डाला, मेरी मौत की जिम्मेदार आप ही हो। ये सुनकर पॉली की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो जानती थी कि फ़ोन पर एली नहीं है, लेकिन ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी एली उससे पूछती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। पॉली तब कहती है कि वो एली से ही सबसे ज़्यादा प्यार करती है और वो बॉक्स भी वहाँ अब आ चुका था। अगले सीन में हम पॉली को ऊपर जाते हुए देखते हैं और साथ ही उसके हाथ में एक चाकू होता है। वो एली के बेडरूम में पहुँचती है और उसके कुछ बाल काट लेती है। नीचे आकर वो उस बॉक्स में रख देती है और वो बॉक्स पॉली के बाल को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी पॉली देखती है कि उसकी बहन नीचे आ रही थी। पॉली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन अभी उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये दर्दनाक खेल अब खत्म हो चुका था और वो जल्दी से एली की रूम की तरफ भागती है। वो देखती है कि एली अब भी जिंदा थी। ये देख पॉली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी एली का चेहरा बदलने लगता है और वो डरावनी आवाज़ में पॉली से कहती है कि वो और खेलना चाहती है। तभी पॉली डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एली उसे अंदर खींच लेती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। एली उसे स्टैप करती है और इसके बाद ये सीन कट होता है। हम देखते हैं कि पॉली एक डाइनिंग टेबल पर लेटी हुई थी और वो बॉक्स भी उसके सामने ही था। आर्गलास की रेत अब भी गिरे जा रही थी। पॉली को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब इस बॉक्स को और क्या ऑफर करे, क्योंकि उसने तीनों ही चीज़ें इस बॉक्स को दे दी थी। वो अब अपनी रिंग उतार कर उस बॉक्स में रख देती है। वो बॉक्स इसे भी एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपना नेकलेस निकाल के देती है तो बॉक्स उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है। पॉली अब अपना खुद का खून देने लगती है।
तभी बॉक्स के अंदर से एक हाथ आकर उसे उस बॉक्स के अंदर खींचने लगता है, लेकिन पॉली जैसे तैसे करके खुद को बचा लेती है और याद करने लगती है कि जब वो बूढ़ी उसके घर पे आई थी तो उसने क्या क्या किया था। उस बूढ़ी औरत ने उसके घर पे नॉक किया था और अंदर आकर पॉली को वो बॉक्स दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉली घर के बाहर उस बॉक्स के साथ आई हुई थी और एक एक करके वो हर घर के दरवाजे पे नॉक करने लगती है। कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी एक लड़की जिसका नाम तारा है वो दरवाजा खोलती है और पॉली को अंदर ले लेती है। पॉली ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे इस बॉक्स से पीछा छुड़ाना था। जब तारा पानी लेने के लिए अंदर चली जाती है तभी पॉली वो बॉक्स निकाल कर वहाँ रख देती है। पॉली तारा से वही कहती है जो उस बूढ़ी ने पॉली से कहा था। वो कहती है कि तारा अब मरने वाली है। ये सुन के तारा भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और पॉली को अपने घर से बाहर निकाल देती है। पॉली वापस से अपने घर पहुंचती है और फायरप्लेस के पास बैठ जाती है। तभी वो बूढ़ी वहां पहुंच जाती है और उससे कहती है कि ये नहीं रुक रहा है, बॉक्स चाहता है कि मैं तुम्हें मार डालूं। ये कहकर बुढ़िया उस पे हमला कर देती है। पॉली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने भी ऐसा ही किया था और बूढ़े के साथ ये नहीं रुका था तो शायद ये पॉली के साथ भी नहीं रुकेगा। पॉली अब खुद को बचाने के लिए उस बूढ़ी को स्टैब कर देती है। बूढ़ी कहती है कि ये बॉक्स हमें चुनता है क्योंकि हम पूरी तरीके से टूटे हुए लोग हैं और उस बॉक्स को यही चाहिए। बूढ़ी यहाँ मर जाती है। आर ग्लास की सारी रेत अब नीचे गिर जाती है। शायद पॉली का ये खेल अब यही खत्म हो चुका था। अगले दिन पॉली नींद से उठती है और देखती है कि उसकी उंगली अभी भी कटी हुई थी, लेकिन वो जब घर से बाहर निकलती है तब वो देखती है कि वो लेडी जिसने खुद की जान ले ली थी वो अब भी जिंदा है। साथ ही एली और उसकी बहन भी जिंदा थी। वो एली को गले लगा लेती है और राहत महसूस करती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ अब फाइनली रुक गया था। अब पॉली तारा के घर पहुंचती है। वो उससे कहती है कि तुम ये खेल नहीं खेल सकती, मुझे तुम्हें वो बॉक्स देना ही नहीं चाहिए था, वो बॉक्स मुझे वापस कर दो। लेकिन तारा कहती है कि वो पॉली को जानती ही नहीं है। पॉली कंफ्यूज हो जाती है लेकिन वहाँ से निकल जाती है। हम इसके बाद तारा को उसके घर के अंदर आते हुए देखते हैं। वो नीचे बैठ जाती है और हम देखते हैं कि उसकी दीवार पर खून से लिखा हुआ होता है, किसी को मत बताना, किसी पे विश्वास मत करना और किसी की भी मत सुनना। वो झूठ बोलती है। तारा की हाथ की उंगलियां गायब थी और साथ ही उसने किसी 2 लोगों को मार डाला था। ये खेल फिर से शुरू हो चुका था, लेकिन अब तारा के साथ। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।